वेलकम डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। कोशिश करने वाले हार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो आ गए फिर से हम आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स के साथ। आपका पार्ट नंबर होगा 27 और क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है भैया। ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली है 4.2। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक में ध्यान से देखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले लीजिए, तभी मज़ा आने वाला है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण है y = 3x + 5 का y = 3x + 5 का पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब जानते हो, जिसका और कोई दूसरा हल ना हो। आप लोग बताओ, क्या ये ऑप्शन सही है? अद्वितीय जैसे सूर्य और चंद्रमा अद्वितीय हैं, मतलब कोई दो सूर्य नहीं है मतलब पूरे संसार में। उसी तरह से कह रहा कि इसका कोई एक ऐसा हल है जो और मतलब किसी के पास नहीं है, ऐसा ही कुछ इसका मतलब है। यानी इसका एक ही हल है, कहने का ये मतलब है। जैसे कहते हैं ना कि केवल एक ही लड़का है किसी के पास, तो वो क्या है? अद्वितीय है उसके लिए। दूसरा ऑप्शन है केवल दो हल हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा भैया इसमें? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो, पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सौरभ और अनुज, जितेंद्र, मनोज कुमार, सुधांशु यादव और पूजा कुमारी, रोहित विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये समीकरण है ना, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि समीकरण जो होता है किसी एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है। दोनों पद किसी एक निश्चित मान के लिए ही बराबर होते हैं, बाकी हर किसी मान के लिए ये कभी संतुष्ट नहीं होता है, यही ना। लेकिन इसमें क्या है, इसका कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। बात समझ में आई? आवाज़ सही है ना? बता दो जल्दी से, सही है ना? सुनील जी, सुशील, रक्की राम, बताइए आवाज़ ठीक है ना? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि द्विघात समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। द्विघात समीकरण के अनेक हल होते हैं, लेकिन वो कैसे? देखो इधर, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं यार, दो चर राशि वाले समीकरण, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, जबकि द्विघात समीकरण के तो केवल दो मूल होते हैं, ठीक है, दो ही होते हैं। तो चलो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे? अपरिमित रूप से इसके अनेक हल किस प्रकार से हैं। चलिए इधर साइड में देखिए, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन वो कैसे हैं? देखो अब हम इसको सिद्ध करेंगे, बाकी सिद्ध नहीं करना किताब में। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? y - 3x - 5 = 0। लेकिन ऐसा मत करो भैया, इसको आप ऐसे लिखो, y - 3x बराबर क्या लिखो? 5। आप y का कोई एक निश्चित मान होगा, x का कोई एक निश्चित मान होगा, जिसको रखने के बाद दोनों पद बराबर आएंगे। आप लोग बताओ, y का ऐसा कौन सा मान रखें, x का ऐसा कौन सा मान रखें कि LHS RHS बराबर हो जाए। तो ध्यान दीजिए इधर साइड में, यदि हम x बराबर 1 और y बराबर क्या रखें? 8 रखें। क्या रखें? 8। तो देखो ये समीकरण संतुष्ट होगा। संतुष्ट होगा कि नहीं अखिलेश सिंह, बताइए। और कोई? एनीवन? अगर ये मान रखोगे तो संतुष्ट होगा ना। चलो रख के देखते हैं। y का वैल्यू 8 रख लो, माइनस x का मान कितना? 1 = 5। आप देखोगे 8 - 3 = 5, यानी 5 = 5 आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि जब हम x का 1 मान रख रहे हैं, y का 8 रख रहे हैं, तो ये समीकरण क्या होगा?
ये समीकरण संतुष्ट होगा, ये समीकरण सेटिस्फाइड होगा। लेकिन वो क्या है, क्या x और y के किसी और मान के लिए दोनों संतुष्ट होंगे? बोलो, x का मान लो कुछ और मान रख दें, y का कुछ और रख दें, तो क्या ये संतुष्ट होंगे? बताओ, जल्दी जवाब दो। होंगे कि नहीं होंगे? शायद नहीं होंगे ना, ट्राई करके देख लो। ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। ये और कब संतुष्ट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी अंदर मान रखोगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा हल करने पे, दोनों पद बराबर नहीं होंगे। यानी एक निश्चित मान के लिए ही क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके अनेक हल हो सकते हैं। इसके कई ऐसे मान हैं जिसके लिए संतुष्ट होंगे। देखो कैसे। ऐसा इसलिए होगा जब आप x का केवल मान रखो, y का ना रखो। केवल x का मान रखो, y का ना रखो, मतलब दोनों में से एक ही चर का मान रखो, तब इसके अनेक हल होंगे। कहने का मतलब हमारा पहला मान क्या आया? पहला मान हमारा आ गया 1,8। बोलो आया कि नहीं? हमने 1,8 पर समीकरण संतुष्ट करके दिखाया, तो पहला मान 1,8 आ गया। आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में इसको सेटिस्फाइड नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, मतलब दिखाना नहीं करके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय क्या होते हैं? हल नहीं होते हैं, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। तो देखो कैसे। ये पहला मान हो गया। दूसरा मान मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ। यदि मान लो कि हमने x बराबर 3 रख दिया, क्या रख दिया? 3, तो y का मान यहाँ से खुद से आएगा। क्या होगा? y का मान खुद आएगा। देखो कैसे। चलो आप लोग कोशिश करो। x का मान हम 3 पुट करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ये 5 आएगा। बोलो आएगा ना? तो चलो y माइनस 9 इक्वल 5, तो y इक्वल 5 प्लस 9, y का मान कितना आएगा? 14 आएगा। यानी ये कहने का हमारा मतलब हुआ कि इसका मान 14 रखा जाए और x का मान 3 रखा जाए, तब भी ये इसका एक हल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सुशील यादव जी, रिजवान मलिक, अन्नू जी, बताओ होगा ना? होगा। यानी दूसरा मान क्या आया? देखो दूसरा मान आ गया भैया, कितना आया? 3,14 दूसरा मान आया। इस तरह से आप दोनों चरों में से एक एक का अलग अलग मान रख करके अनंत हल निकाल सकते हो। अपरिमित रूप से इसके ढेर सारे हल निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आई ना? अब चलो 3 और 14 पर हम इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं कि 3 और 14 रखने पर ये संतुष्ट होता है कि नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए हल्का से। आगे चलें? चलो ठीक है। अब देखो, चलो संतुष्ट करते हैं इसको। y का मान 14 रखो, माइनस 3 इंटू एक्स का मान क्या रखोगे? 3 रखो। x का मान 3 बराबर 5, तो ये 14 माइनस 9 बराबर 5, 9 5 14। बोलो संतुष्ट हो रहा कि नहीं? सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा है? मतलब x का मान 3, y का मान 14 रखने पर भी ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। x का मान 1, y का मान 8 रखने पर भी ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसी तरह से आप x का अलग अलग मान रखो, y के अलग अलग मान आएंगे। y का अलग अलग मान रखोगे, x का अलग अलग मान आएंगे। तब हम कह सकते हैं कि समीकरण y इक्वल 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात समझ में आई ना? आई ना समझ में? आप देख रहे हैं क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 है। पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। बुक नहीं है बच्चा लोग तो बुक ले लो, नहीं तो मैं सवाल लिखा हूँ, इसको लिख लो। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म।
अब हम दूसरे सवाल पे चलेंगे। देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग। मिस्टर सुशील जी कॉपी लिए हो आपकी नहीं? अन्नू मलिक और अखिलेश सिंह और कौन कौन जुड़े हैं जो सब कॉपी पेन लिए हैं कि नहीं? कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को नोट करो हमारे साथ में। अगर अच्छे से पढ़ना ईमानदारी से तब, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, किताब से देखो, अपने किताब में आपके सवाल दिया एनसीईआरटी में। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के क्या करिए? 4 हल लिखिए। जैसे अभी मैंने 2 हल बताया था आपको ना, बोलो बताया था ना, समीकरण y = 3x + 5 के 2 हल मैंने करके दिखाया था। एक 1, 8 और एक दूसरा आया था 14, 3, ऐसे आया था ना, कुछ आया था ना ऐसे। तो वैसे इसके 4 हल लिखने को बोल रहा है। कितने? 4 हल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एसी वगैरह तो गड़बड़ है भैया, पंखा कहीं चल रहे हैं, तो आपको आवाज़ तो नहीं आ रही शोरगुल? मतलब ऐसा लग रहा है हवाई जहाज़ चल रहा है, फड़फड़ फड़फड़ हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो बता देना। आयुषी श्रीवास्तव समझ में आ रहा है? विजय आ रहा समझ में ना? चलो देखो, तो पहला समीकरण है 2x + y = 7। क्या है पहला समीकरण? 2x + y = 7। इसके 4 हल लिखने हैं। क्या करने हैं? 4 हल लिखने हैं। अब देखो पहला हल क्या होगा, ट्राई करते हैं हम लोग। भैया इसका पहला हल क्या होगा जरा सोचो। अगर हम सोचने की बात नहीं है, x का कोई एक मान रखो तो y का कोई एक मान आ जाएगा, फिर x का कोई मान रखना, y का कोई मान आ जाएगा। तो चलो लिखो पहला हल लिखो। माना x बराबर, चलो 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2। तब y का मान क्या आएगा? इधर देखते हैं, उधर तो मैंने मान लिया, इधर रख के हल करेंगे। ठीक है ना बच्चा लोग, समझ में आ रहा? नीरज कुमार चलो, तो x का मान 2 रखो इसमें, x का मान 2 और धन y का मान यहाँ पर आपको एक नया प्राप्त होगा जो कि खुद से प्राप्त होगा। बस ईमानदारी से देखो, ध्यान से देखो, इसको रखोगे हो जाएगा 4 + y = 7। होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया। तो अब क्या करोगे? y = 7, 4 को इधर ट्रांसफ़र करोगे, इधर प्लस में है, ये कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आई ना? यानी जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो भैया पहला हल है वो क्या है? 2, 3 है। क्या है? 2, 3। कृष्णा मोहन सिंह समझ में आ रहा ना? रितेश कुमार मज़ा आ रही कि नहीं? लाइक तो करो ना यार। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब मैं बोलूँ तब करोगे क्या? चलो फटाफट करो, जल्दी से शेयर करो। तो ये पहला हल हो गया। लेकिन ये क्या मैंने जो हल लिख दिया सही है कि गलत है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा पता नहीं सही से ही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। देखो अगर कोई भी मान दिए गए समीकरण के हल हैं तो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे अगर आपने खाना खाया है, आपके मन का खाना मिल गया है तो आप संतुष्ट होंगे, मतलब आपका पेट भर जाएगा, है ना? तो वैसे चलो देखते हैं इसका पेट भरा है कि नहीं, मतलब इसको हम संतुष्ट करके आपको दिखाते हैं। ये तो उत्तर तो हो गया, इसको आपको अपने एग्जाम में नहीं करना। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ केवल आपके संतुष्टि के लिए। चलो x का मान 2 रखो, x का मान 2, y का मान 3, दोनों पद बराबर आने चाहिए। तो 4-3 = 7 और 7 = 7। देखो बच्चा लोग दोनों पद बराबर है ना, LHS RHS बराबर है, इसलिए आप डंके की चोप पे सीना ठोक के कह सकते हो कि मैंने सही लगाया है। बात समझ में आई ना? सही लगाया ना? ठीक है। यानी क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, जितने बार सवाल पढ़ोगे उतना दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन कह रहा था निम्न समीकरण में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। कितने हल? 4 हल। हल मतलब सलूशन, खेत जोतने वाला हल नहीं, ठीक? तो मैंने पहला हल लिख दिया। ये पहला हल हो गया कितना? 2, 3।
पहला हल कितना हो गया 2,3। अब चलो मैं दूसरा हल लिखता हूँ, 4 हल बोला था ये, दूसरा हल। इस तरह से आप तीसरा हल निकालने के लिए तैयार रहना, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। RY ग्लोरी जी बताइए कैसे हैं आप, ठीक है ना। चलिए दूसरा हल, अब दूसरा हल आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तीसरा खुद से करना। चलो माना x बराबर 2, तो y बराबर क्या आएगा, जो आएगा अभी लाके लिखेंगे, पहले मानते हैं। चलो तो भैया लोग x बराबर इसमें 2 रखो, पिछली बार भी तो 2 रखे थे यार, पिछली बार भी तो 2 रखे थे, है ना। तो 2 नहीं रखो इसमें, नहीं तो सब कहेंगे वो तो वही कर रहे हो बार बार। चलो x का मान 1 रख लेते हैं, काहे लिए किसी को दिक्कत हो, बहुत बड़ा मत रखो, छोटा रखोगे तो आसानी से आएगा। x का मान 1 रखते हैं, तो x का मान 1 रखोगे बच्चा लोग, तो ये y का मान क्या आएगा, चलो देखते हैं। 2 + y = 7, यानी y = 7 - 2, y की वैल्यू यू विल बी फाइंड 5। कितना आएगा, सुनील ने बहुत अच्छे कमेंट किया बहुत पहले, बिल्कुल ठीक है। रितेश जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 5 आया, यानी हमारा जो दूसरा हल आ गया बच्चा लोग, वो कितना आ गया, दूसरा हल आ गया 1,5। कितना आ गया 1,5। अपना उत्तर माला मिलाते जाओ, देखो आ रहा है। उत्तर माला नहीं मिलेगा, हो सकता मिल जाए, हो सकता, देखो क्यों, क्योंकि मान लो हमने x का मान 2 रखा था, आपकी किताब वाला जो मास्टर हल किया है उन्होंने मान लीजिए x का मान 3 रखा रहा हो पहले, तो कुछ और मान आया होगा। उन्होंने मान लो x का मान 1 रखा हो, तो 1 रखेंगे तब तो यही आएगा। मतलब तरीका सही है, ठीक है, तरीका सही है। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट करें, हमारी बातों को कान से सुने, दिमाग में समझें और आंख से देखें, ठीक है। और जिनके पास किताब है वो तो राजा है पहले से ही। चलो तो ये क्या हुआ, दूसरा हल हो गया। तीसरा हल आप में से कोई बताएगा, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग आलसी हो जाओगे, मतलब गधा हो जाओगे। तीसरा खुद से बताओ। चलो हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, तीसरा हल इधर साइड दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना मिस्टर अन्नू जी। हाथ पैर जिसके सलामत होते हैं वो गरीब नहीं होता है, ठीक ना। अगर आपके हाथ पाँव नहीं है तो आप गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर आपके हाथ पैर हैं तो आप गरीब नहीं हैं। चलो आगे, तीसरा मान क्या है, तीसरा मान। अब इसमें क्या करोगे, माना x बराबर 3, चलो हम 3 रख दे रहे हैं, x का मान क्या रखेंगे 3। तो अब y का मान आप बताना, मैंने पहले 2 रखा था, फिर 1 रखा था, अब की 3 रख रहा हूँ। तो x बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, आप लोग y का मान बताओ, जल्दी से सब कोई बताएगा। चलो रेडी हो जाओ, ये चुपचाप बैठ के देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ मेहनत करो, दिमाग का प्रयोग करो। जैसे खुरपी देखे हो ना, घास छीलने वाली, फरुआ देखे हो मेड़ बांधने वाला कि नहीं देखे हो, गाँव देहात से होगे जानते होगे, जौनपुर यूपी बिहार और ये मथुरा मेरठ से लोग हैं जो भी, वो सब जानते हैं, सब समझदार बच्चे हैं। चलो बताओ फटाफट बोलो, y का मान कितना आएगा, यदि हम x का मान रखेंगे 3 तो y का मान क्या आएगा, हर कोई बताएगा। और जो सबसे सही है जवाब बताएगा उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, उसका कमेंट हाईलाइट आएगा, उसका कमेंट नीला कलर से आएगा अभी सबके सामने, देखो, और सब लोग ऐसे मुंह बना लेंगे तुर्री जैसे। x का मान 3 रखो, कितना आएगा, बिल्कुल देखते हैं। y का मान जो है बच्चा 6 आया है, सबसे पहला जवाब जो दिया है उनको देखो ये अवार्ड मिलने जा रहा है। और आप लोग के सामने देखो वो विजेता बन रहे हैं, सुनील कुमार गुप्ता हैं वो, देखो सुनील कुमार गुप्ता का कमेंट जो है अब नीला कलर से आएगा, आप लोग को भी अवार्ड मिल सकता है। देखो सुनील कुमार गुप्ता का कमेंट कैसे आ रहा है, नीला कलर में आ रहा कि नहीं। अब सुनील जी आप एक बार फिर से कमेंट करो तो इन लोग को दिखा दो। चलो x बराबर 3 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा, यानी हम कह सकते हैं तीसरा मान जो है 3,1 आएगा। कितना आया, 3,1। तीसरा मान कितना आया, 3,1 आया ना। इस तरह से बच्चा लोग 4 मान निकालना है, आप निकाल लेना, ठीक है। 4 मान निकाल लेना, इस तरह से निकाल लोगे कि नहीं, 4 मान कर लेना, ठीक है। चलो चौथा मान कर लोगे, चलो मैं दिखाई देता हूँ, काहे आप लोग शर्माओगे। चलो चौथा मान भी निकाल देते हैं। चौथा मान, यदि x बराबर 4
आप लोग बताओ, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? रेडी हो जाओ फटाफट, जवाब दो, जवाब दो जल्दी से। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने इस अवार्ड को जीत लिया है और आपका कमेंट सैकड़ों स्टूडेंट में सबसे अलग दिख रहा है क्योंकि आपने सबसे पहले जवाब बताया था। चलो और कोई बताए, आपकी सबसे पहले कौन बताता है? भैया 4 रखोगे तो क्या आएगा? 4 रखोगे तो क्या आएगा? कोई बता सकता है? एनीवन? जिसका सही जवाब होगा पहले होगा उसको मिलेगा। तो भैया ये कृष्णा मोहन सिंह ने बताया था इसका जवाब सही सबसे पहले, तो कृष्णा मोहन सिंह भी अब इस अवार्ड के हकदार हो गए हैं और कृष्णा मोहन सिंह का भी कमेंट ब्लू आएगा। चलो रेडी, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। तो y का मान अगर 4 रखेंगे हम, इसको मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, 4 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस y = 7 हो जाएगा, y = 7 - 8, उल्टा घटेगा माइनस में आएगा तो क्या होगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इधर साइड में दिख रहा है ना भैया? इधर दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है ना? चलो, तो y का मान कितना आएगा? -1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो चौथा हल है, इसका चौथा हल कितना आया? इसका चौथा हल 4, -1 आया। बात समझ में आ गई ना? ये था क्लास 9th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 और क्वेश्चन नंबर ये था बच्चा लोग दूसरा नंबर। कौन सा था? दूसरा नंबर क्वेश्चन था। पहला नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरा नंबर भी कर लिया। दूसरे में कई पार्ट हैं, देखो 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 पार्ट हैं। तो ये बताओ सभी पार्ट करवाऊं या फिर आप लोग खुद से भी करोगे कुछ? बोलो। जो लोग चाहते हैं कि हम सभी पार्ट को लिख दें, यहीं पर हल कर दें और वो छाप लें जल्दी से, वो लोग P लिख कर कमेंट करें। और जो चाहते हैं कि नहीं एक एक बता दीजिए बाकी हम खुद से कर लेंगे, तो वो लोग Q लिख कर कमेंट करें। अब देखते हैं P और Q वाले कितने हैं। चलो जल्दी रेडी हो जाओ फटाफट। हाँ बिल्कुल देंगे, आपको भी देंगे, देंगे, लेकिन कुछ काम तो करो ना उसके लायक। दूसरा है इसमें का πx + y = 9। क्या है बच्चा? दूसरा क्वेश्चन है इसमें का πx + y = 9। इसके 4 हल कोई बताएगा? एनीवन? रितेश कुमार, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के 4 हल अभी निकाले थे वैसे कोई बताएगा इसका 4 हल? मनीष पटेल, बहुत अच्छे मनीष जी, बस ऐसे ही लगे रहिए। मतलब कृष्णा मोहन जी, आप ये चाहते हो कि मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? अच्छा, ज़्यादा संख्या उन्हीं की है कि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, लेकिन इन गधों खच्चरों की बात मैं एक नहीं सुनने वाला हूं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं, नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा, है ना? बात समझ में आई ना? चलिए, तो देखो इसमें क्या होगा ना, एक आध हल निकाल देता हूँ। चलो रखो आप लोग, काहे बहरा भैया, ये रखो x = 1 रखने पर। चलो बताओ x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आएगा? इसमें हल करके बताओ जल्दी से। अरे कुछ तो ट्राई करो ना यार, पहला मैं बताया हूँ इतना अच्छे से, है ना? चलो जल्दी जवाब दो, जवाब दो फटाफट। हाँ, 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था। दूसरे में बच्चा लोग इसमें क्वेश्चन 3 है टोटल। कितना है? 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें मैं पहला बता दिया हूँ, दूसरा भी मैं बता दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करोगे ना तो बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। चलो y का मान बताओ, y का मान बताओ। रिजवान जी, गौरी शंकर, मिस्टर अनु मलिक जी, आप किसी के बारे में टीका टिप्पणी ना करिए, माफ़ी चाहते हैं ये बोलते हुए, लेकिन बच्चा ऐसा मत करो भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? देखो पहले वाले में 0 रखे थे, बुक वाले 0 रखे थे, 1 रखे थे, 2 रखे थे, 4 रखे थे, तो कोई बात नहीं है, कुछ भी रखोगे आंसर तो आएगा ही, आंसर तो आएगा ही। तो इसमें ये रख रहे हैं 1, 0 और -1, तो जो भी रखेंगे ये फटाफट आता चला जाएगा। चलो ठीक है, इसमें भी क्या करना है, 4 मान बताना है। अगर आपको उत्तर माला मिलाना है तो भैया उत्तर माला अगर मिलाना है
तो उत्तरमाला देख के उत्तरमाला के अकॉर्डिंग हल करोगे। अगर आपको हल करना है सिर्फ, तो उसका अलग तरीका है, क्योंकि इसमें हमें यक्स का कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्रता है। यक्स का कोई भी मान रख करके वाई का कोई मान ला सकते हैं, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनके अनंत हल होंगे अपरिमित रूप से। लेकिन आप कहोगे हमारी बुकिया में तो -1, 2 दिया था, आप में तो 2, 5 आ रहा है, मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो। तो फिर अगर ऐसा करना है तो अगर उन्होंने बुक वालों ने x का मान 2 रखा था तो आप भी 2 ही रखो, लेकिन अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कुछ और आएगा, फिर बुक से आंसर नहीं मिलेगा। इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर बहुत मिलाते हैं, पहले आंसर मिलाते हैं, हल बाद में करते हैं, तो इसको याद रखना। चलो, x का मान 1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, मैं इधर हल कर देता हूँ। ये है πx + y = 9। यक्स का मान जब 1 रखोगे तो ये पाई × 1 हो जाएगा प्लस y = 9 हो जाएगा। यानी फाइनल में आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि ये पाई प्लस y = 9। तो y की वैल्यू निकालोगे भाई तो 9 - पाई आएगा। क्या आएगा, 9 - पाई। देखो पाई के रूप में उत्तर आएगा, पाई का मान नहीं रखना है, तो ये 9 - पाई हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला हल है, 4 हल पूछा था इसने, पहला हल x, y के रूप में क्या है मालूम है आपको, x का मान 1, y का मान 9 - पाई, ये पहला हल है। इसमें x, y नहीं लिखेंगे वैसे उत्तर में, ये तो मैं वैसे लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। ये 1, 9 - पाई, बात समझ में आई ना, समझ में आई ना, ठीक ना। गौरी शंकर जी, मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ मदारी का तमाशा थोड़ी लगा है कि डमरू बजाएगा, बंदर नाचेगा, ये थोड़ी हो रहा है, ये तो मैथ की पढ़ाई हो रही, तो हरदम नहीं मज़ा आएगा। कभी कभी बीच में मैं आपको हंसाने के लिए थोड़ा इधर उधर एक्टिंग करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांस करूँगा हमेशा, है ना, तो मैं हर समय यहाँ डांस नहीं करूँगा ना। चलो आगे, दूसरा हल आप लोग कर लोगे कि नहीं, पहला हल हो गया ना, दूसरा आप लोग कर लेना, नहीं तो कहो चलो मैं बता ही देता हूँ। ये पहला हल हो गया। दूसरा हल, यक्स का मान 0 रख दो। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको उत्तरमाला मिलाना है भैया तो उत्तरमाला के लिए अलग तरीका होगा, अगर आपको सिर्फ सही लगाना है तो अलग तरीका होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो दोनों तरीका आप कर सकते हो, क्योंकि दो चर राशि वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए उत्तर मिलाने की कोशिश मत करना इसमें। यक्स का मान 0 रखने पर, चलो 0 रखो, तो वाई का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये दूसरा हल हो जाएगा। और अगर कोई मास्टर आपका इसको गलत काट दिया, इस तरह से लगा लोगे, तब हमें बताना, फ़ोटो खींच के भेजना, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया, हम मिलेंगे, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। तो आप कर सकते हो, गलत नहीं है, बस तरीका आपको लगाना है सेम टू सेम, गलत नहीं करना है कैलकुलेशन में। चलो यहाँ निकाल देते हैं, πx + y = 9। तो यक्स का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो यक्स का मान जब बच्चा लोग 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो y = कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। मनीष पटेल जी बिल्कुल सही है, यक्स का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान 9 आएगा। अच्छा मैं उत्तर मिला लेता हूँ, देखो उत्तर में कैसे रखे हैं, तब मैं उस हिसाब से भी आपको बता देता हूँ, हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको संतुष्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। देखो बच्चा लोग, 1, 9 - पाई और 0, 9, ये बुक में भी आपके आ रहा, क्योंकि बुक वालों ने भी यही मान रखा था, मतलब उत्तरमाला भी मिल रहा है, उत्तरमाला भी मिल रहा है, संयोग की बात है। बुक वालों ने भी यक्स का मान पहले 1 रखा था, बाद में यक्स का मान 0 रखा, तो उनको वाई का मान पहली बार ये प्राप्त हुआ था, दूसरी बार ये प्राप्त हुआ। लेकिन अब अगली बार बुक वालों ने क्या किया है, यक्स का मान -1 रखा है। क्या रखा है, -1 रखा है, ठीक है। गौरी शंकर आपको इसीलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको पूजा दिख रही, ठीक ना। अब मतलब तुमको मज़ा नहीं आ रहा बोल रहे हो,
उधर लिख रहे हो हाय पूजा कैसी हो, तो फिर कहाँ समझ में आएगा। अगर दिमाग इधर लगाओगे कि हम कैसे हैं क्या कर रहे हैं तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ दूसरा समझ में आएगा जो तुम सोच रहे हो। चलो, यक्स बराबर -1 रखने पर, क्या रखने पर, -1 रखने पर, तो y का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो सभी आंसर दो फटाफट। यक्स का मान -1 रखोगे बच्चा लोग तो y का मान क्या आएगा, ये आपका तीसरा हल होगा। नीचे दिख रहा, लिख दूं, ये दूसरा हल था, मिट गया थोड़ा थोड़ा, ये पहला हल था, चूंकि 4 हल लिखना है। तीसरा हल, यक्स का मान -1 मैंने रखा है, y का मान आपको निकाल के बताना है। चलो फटाफट, 9 + पाई। और कोई एनीवन, कोई और, हो गया बस इतना ही। चलो देखो भैया, जब इसमें ये पाई x है और ये +y है इक्वल 9 है, इसमें जब x की वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो ये पाई × -1 हो जाएगा और धन y = 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, होगा फिर क्या, सोचो और करो। क्या आएगा, ट्राई करो। इसमें गुणा करोगे ये -पाई आएगा, धन y = 9 आएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 9 + पाई। क्या हो जाएगा, 9 + पाई। हाँ, y = 9 + पाई। तो ये तीसरा मान हो गया। चौथा मान अपनी इच्छा अनुसार आप निकाल लो। यक्स का मान एक बार 1 रखा गया, 0 रखा गया, -1 रखा गया। अब आप यक्स का मान कुछ और रख लो, y का मान निकाल लो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ, आपकी अगर बुक की बात करें तो बुक वालों ने क्या किया है, अगर उत्तरमाला मिलाना है तो उन्होंने y का मान 0 रखा है। उन्होंने y का मान 0 रखा है तो x का मान कुछ और आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो मान निकालना है आपको, खुद से निकालना है। आप कोई भी मान रख सकते हो, स्वतंत्र हो। यक्स का मान यहाँ जरूरी नहीं कि आप एक ही रखो, यक्स का मान यहाँ 50 भी रख सकते हो, यक्स का मान यहाँ 40 रख सकते हो, 80 रख सकते हो, लेकिन हल करना पड़ेगा। y का मान फिर उतने बड़ा आएगा। मतलब बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा खाने को। पितरम प्रो गेमिंग। और जी मिस्टर कैसे हो, ठीक ठाक हो ना। तो ये हो गया। चलो मैं अब क्या बताऊं, अगला मान अब मैं नहीं बताने वाला हूं, खुद से निकाल लेना। y का मान 0 रखो, क्या आएगा, चलो बोलो। y का मान 0 रखने पर x का क्या मान आएगा। मिस्टर अन्नू मलिक, गौरी शंकर, लड़ाई कर रहे हो दोनों बच्चे ना, कर लो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दूर दूर हो, मार पिटाई नहीं हो पाएगी, बस मुंह से कर लो। और मुझे जो गड़बड़ लगेगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे, फिर उसका कमेंट ही नहीं आएगा, फिर वो चुपचाप देखेगा बस। हाँ चलो बोलो। बोलो जल्दी से। हाँ पबजी खेलते हैं हम, तभी तो पबजी जैसे दिख रहे हैं। मिस्टर यहाँ पबजी का प्रचार करने मत आओ प्लीज़, आपसे निवेदन है, कुछ पढ़ने लिखने दो यार, क्यों बर्बाद हो रहे हो। एक दिन पबजी जैसे बन जाओगे। या तो फिर पढ़ाई लिखाई कर लो, घर वालों का भी बहुत सपना होगा आपके, उसको कर लो। देखो इधर y का मान 0 रख लो, x का मान कुछ एक आएगा। इस तरह से आपके चारों हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग ये दूसरा भी ख़त्म हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2i = 4 के हल हैं और कौन से हल नहीं हैं। पहले एक बात बताओ, इसमें से कौन कौन किताब लिया है, कौन कौन खाली हाथे बैठा है दांत निकाल के, बताओ। चलो किताब कौन कौन लिया है। जो किताब लिया है वो यस, और जो नहीं लिया किताब वो नो लिख के कमेंट करेगा। चलो फटाफट जल्दी से रेडी। जो जो बुक ले के बैठे हैं
वो यस लिख के कमेंट करेंगे, जो बुक नहीं लिए वैसे मुंह बना के बैठे हैं तुर्री जैसे, वो नो लिख के करेंगे। जल्दी से फटाफट रेडी, जल्दी से हो जाओ। चलो, बुक लिए हो कि नहीं? मिस्टर गौरी शंकर, डीजे, डीजे मतलब मनीष पटेल, एम सीरीज, बोलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुक लिया है? ओनली नोट और पेन लिया है। नीतू राजेकर, रिजवान मलिक, भैया बुक लेके बैठोगे तब मज़ा आएगा, खाली हाथ बैठोगे तो ऐसे निहारोगे बैठ के, लिखोगे नहीं तो कुछ समझ में ना आएगा। हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स है बच्चा ये, और आपका क्वेश्चन नंबर मैं बताने चल रहा हूँ तीसरा। जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट करें, ठीक है? क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूँ, आप लिखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन तीसरा ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज है 4.2 क्लास 9th की NCERT मैथ है, ध्यान से सुनो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2i = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो भैया लोग इसमें क्या है, ये उत्तर दिए हैं और इनका जांच करना है कि बताओ ये किसके किसके लड़के हैं। मतलब ये यहाँ बच्चों के नाम दिए हैं, उनके पापा मम्मी ढूंढना है, ऐसे समझ लो आप। चलो, ये दूसरा है। अभी तक आप लोग पापा मम्मी के ज़रिए बच्चों को खोजते थे, अब बच्चों के ज़रिए पापा मम्मी को खोजना है। ऐसे कई दिए गए हैं, अब मैं सब तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप लोग इनको कर लेना, ठीक ना? कैसे जानोगे आप, कैसे जानोगे कि इस समीकरण के ये हल हैं या नहीं हैं? ये पहला हल दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, ऐसे दिए गए। यहाँ पर x और y के अलग अलग मान दिए गए हैं, एक एक को उसमें रख के चेक करोगे, जो जो संतुष्ट करेंगे वो हैं, जो नहीं करेंगे वो नहीं है। तो सिंपल सी बात है। चलो पहला चेक करते हैं, पहला ट्राई करते हैं। अगर दोनों पद बराबर हो जाएंगे, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, तब समझ में आएगा। अंजलि साहू, कि दांत ही निकाल रही हो कि लिख भी रही हो? मतलब ऐसे करके बैठी हो, कम से कम कापी पेन लेकर बैठो आप लोग, ठीक है? चलो देखो इधर, x बराबर 0 रखेंगे, पहले मान से क्या है, x बराबर 0, y बराबर 2, ठीक है? इसको रखेंगे अलग अलग। तो इधर साइड में हल कर देते हैं। देखो इसमें से कुछ निकल भी रहा भैया, देखो x का मान 0, y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो हल करोगे तो ये -4 = 4 आएगा। अब बताओ क्या ये इसका हल है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है, जल्दी बोलो यस या नो। मतलब बराबर आ रहा है, एक तरफ माइनस में आ रहा है, एक तरफ प्लस में आ रहा है, तो ये इसका हल है कि नहीं है, बोलो फटाफट। इसमें टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट, लेकिन मैं पांचों तो बताऊंगा नहीं कतई। बोलो यार, कहाँ गए सब? कोई है भी? शिव बहादुर जी, भैया जी बताइए, और ठीक ठाक है ना? तो बच्चा लोग देखो, जब आप इसको ऐसे करोगे तो जो ये बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। एक के पास 4 रुपया उधार है और एक के पास 4 रुपया जेब में है, तो मतलब एक कर्जदार है और एक जमींदार है, तो दोनों बराबर कहाँ होंगे? मतलब दोनों ये बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। देखो 4 जो है यानी 4 नंबर तो इक्वल है, बट ये प्लस माइनस का झंझट है, तो ये क्या है, इसका हल नहीं है। पहला क्या है, इसका हल नहीं है। बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टूड? मतलब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोलो, बस देसी भाषा में ही हमेशा ना बोलते रहो। तो पहला क्या है, इसका हल नहीं है। चलो दूसरा चेक करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं यार, यहाँ जगह कम है, सकेते में समधियान किया है। इसको मिटा दें क्या ऊपर वाला?
दूसरा मान चेक करते हैं क्या है। समीकरण तो वही है, x माइनस 2y इक्वल 4, x माइनस 2y इक्वल 4। अच्छा आप लोगों में से बताओ, क्या ये दूसरा जो मान दिया है ये समीकरण का हल है कि नहीं? बोलो फटाफट, जल्दी बताओ, है या नहीं है? जवाब दो फटाफट, बोलो कितना आएगा यार, कुछ तो बोलो, आएगा कुछ? चलो देखो, सब नो बोल रहे हैं तो यक्स का मान है ये वाई का मान है, रख के चेक करो। अगर LHS और RHS बराबर आएगा तो ये इसका हल है, और नहीं आएगा तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे गधा बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बस मैं सब लिख दूँ और वो छाप लें चुपचाप, और फिर जा कर के PUBG खेलें। ये 2 बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। अरे यार ये 4 है, तो ये बताओ हाथी के बराबर गधा कहाँ हो सकता है? हाथी के बराबर गधा कहाँ हो सकता है? 2 के बराबर 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, बराबर नहीं है ना, तो मतलब ये भी क्या है, इसका हल नहीं है। क्वेश्चन में कहा था कि नीचे दिए गए जो आंसर दिए गए हैं, 5 ठो दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन इसके हल हैं, कौन कौन नहीं है। अब मैं नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग भी कुछ करो यार। तीसरा वाला बताओ, इसका हल है क्या नहीं है? जो पहले जवाब देगा उसको अवार्ड मिलेगा, जैसे मिस्टर 2 लोग को मिला हुआ है, उनका कमेंट ब्लू कलर में आ रहा है। जल्दी बोलो फटाफट, इसको ख़त्म भी करना है, यहीं ओझाई नहीं करना रात भर। चलो चलो रेडी, कितना आएगा? कोई भी, एनीवन, कितना आएगा? है या नहीं है? है या नहीं है? पवन मिश्रा जी सबसे पहले कमेंट किए हैं, उसके बाद यम सीरीज हैं, और कोई? यार अलग अलग लोग के अलग अलग विचार कैसे? एक लोग कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं नहीं। है या नहीं है? चलो, जिसकी बहुमत होती है उसकी भारत में सरकार बनती है, मतलब आप लोग बोल रहे हो है, मैंने भी मान लिया है। चलो ये क्या है, इसका हल है। इसी तरह से सबको रखना और ट्राई करना, सबको रखना और ट्राई करना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस तरह से आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 4.2। मतलब आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है, जिसमें आज ही आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। कल आपका एक नया चैप्टर होगा, एक्सरसाइज 4.3। आप लोग ईमानदारी से देखना, और हर दिन ये क्लास शाम को 7 बजे से चलती है। अगर आप शाम को 7 बजे से रेगुलर क्लास लेंगे तो आप अच्छे से मैथ सीख पाएंगे। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप एकदम गधा हो, तो हम आपको गधा से घोड़ा बना देंगे, लेकिन क्लास रेगुलर देखना। मतलब समझ रहे हो ना, घोड़ा और गधा में अंतर होता है, होता कि नहीं होता है? देखे हो ना? अच्छा, इसमें से कौन कौन घोड़ा गधा नहीं देखा है? लगभग सब देखे होंगे ना। हाँ नीतू जी, ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। भैया संडे को क्लास नहीं होगी। नहीं यार, हमें भी जीने दो, हमें भी जीने दो। पत्नी बच्चे तो नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कुछ और भी काम रहता है एक्स्ट्रा, उसको भी करना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, कभी कभी कपड़े वगैरह भी साफ़ कराने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे इंसान हैं, तो हमें खुद ही धुलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर संडे को क्लास नहीं होगी, कल नहीं होगी, मंडे को फिर से होगी। और ये क्लास वैसे सैटरडे को चलेगी फ़िलहाल, बाकी बड़े बच्चों की क्लास सैटरडे को भी बंद रहती है, बड़े बच्चों की क्लास सैटरडे को भी बंद रहती है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपको हर दिन तो मिलती है, मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी पूरा क्लास करना चाहते हैं तो आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें जा कर के कोर्स इनरोल करिए, जिससे आप कंप्लीट क्लास देख सकें और जल्दी से जल्दी देख सकें। डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो जा कर के और पढ़ सकते हो बड़े ही प्यार से। बाकी यूट्यूब पे देखोगे तो इस तरह से क्लास तो चलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें फ़ीचर आपको क्या मिलेंगे, आप डाउट पूछ पाओगे। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो कि हमें ये सवाल नहीं आ रहा है, और बाकी ढेर सारी बातें हैं, आप सब पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, इसमें आपको लेकिन चार्ज पे करना होगा, जिसमें आपको अगर मंथली करोगे तो 249 पे करना होगा,
अगर पूरे साल के लिए एक बार करोगे तो आपको 699 पे करना होगा, अगर आप इस क्लास को लेते हो तब हो। अगर नहीं लेते हो तो यूट्यूब पे ऐसे पढ़ोगे जैसे पढ़ रहे हो, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री पढ़ना है दिल खोल के। लेकिन हाँ, ज़्यादा खुश मत होना, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा फ्री पढ़ोगे तो, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो द्रोणाचार्य ने भी दिया था, द्रोणाचार्य ने लिया था। दिया था कौन? एकलव्य ने अंगूठा दिया था। आप लोग तो अंगूठा नहीं दोगे, बल्कि अंगूठा दिखा अलग से दोगे, है ना। तो मैं आप लोग से यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ो। अगर आप लोगों की संख्या 200, 400, 500 एक साथ देखेगी तो हम कंप्लीट कोर्स ये पेमेंट वाला आपको यहाँ यूट्यूब पे उपलब्ध कराएंगे, डाउट भी बताएंगे, सब कुछ करवाएंगे। लेकिन जो ये 26 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं ना, ये कम से कम 500 स्टूडेंट बैठने चाहिए एक साथ में, कम से कम 500, 800, तब फिर आपको सब मिलेगा यहीं पर। ठीक है ना बच्चा लोग, तो करोगे ना इतना? तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बात और बता दें, अगर 10 बजे तक जागते रहोगे, सोना नहीं ना, तो 10 बजे फिर से लाइव होगी, आना ज़रूर। 10 बजे लाइव होगी। बेसिक मैथमेटिक्स सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, वैसे तो होगा डीएलएड के लिए विशेष रूप से, लेकिन अगर जो जनरल मैथ सीखना चाहते हैं सामान्य रूप से सबके लिए होगा। तो 10 बजे से आना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी मोबाइल की घंटी को बजा देना, जिससे कि आपके मोबाइल की घंटी बज सके और आप समझ सको कि हाँ, क्लास मतलब शुरू हो गई है। तो भैया आज ये अवार्ड किसको किसको मिला हुआ था, उसमें से कौन है, कौन भाग गया, उनसे ये वापस लिया जाएगा, क्योंकि वो घर लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो बड़ा कीमती अवार्ड है ये। कल आएंगे तो कल फिर से मिलेगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखना, घर में रहना बच्चा, कोरोना से बचे रहना, बाहर मत निकलना, नहीं बड़ा बुरा हो रहा है। जान रहे हो कि देश के लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में, दवा के बारे में बात कम करते हैं। तो रूस ने आपको बता दें कि दवाई तो बना लिया है, कुछ लोग जो मतलब नाच गा रहे हैं, रूस दवाई भारत को नहीं देगा अभी, क्योंकि पहले वो अपने देश में आपूर्ति करेगा। दूसरी बात में, जब अमेरिका और चाइना उसको करोड़ों मिलियन बिलियन डॉलर में पैसा ढकेल देंगे, पहले से एक्स्ट्रा बुक कर देंगे, तो पहले उनको देगा। हमारे यहाँ पहले मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, पहले चुनाव होगा, पहले फालतू की गंदी राजनीति होगी, उसके बाद दवा, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में बाद में बात होगी। तो बच्चा लोग, दवाई अभी ना आई है, ना आएगी भारत में, तो इसलिए आप अपने से सतर्क रहो और अच्छे से घर में रहो, सुरक्षित रहो। बात समझ गए ना? क्योंकि यहाँ राजनीति सबसे ऊपर है, बाकी और सब काम पीछे है। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, अफसोस की बात है।